गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा विषय है सत्ता में साझेदारी से बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट का वर्णन करते हुए सत्ता में हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें लिखें, या बेल्जियम के संविधान मॉडल की कुछ बातों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। और इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस लेसन के अंदर तीन प्रमुख जो क्वेश्चन है, कल करवा था, एक क्वेश्चन आज करवाएंगे, दो और तीसरा क्वेश्चन जो कल करवाएंगे। तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से, और तीनों क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट के बारे में। तो बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59%। शेष 40% लोग बेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी इसका जो प्रमुख जातीय आधार वो किस आधार पर बांटा गया है बेल्जियम को? भाषा के आधार पर। डच भाषा बोलने वालों की संख्या है 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या है 40%। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और ताकतवर हैं। अल्पसंख्यक क्या होता है? जो संख्या में कम है। वो क्या दूसरी भाषाओं के संख्या में भी कम है, लेकिन वो दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक समृद्ध भी हैं और ताकतवर भी। क्यों है? क्योंकि अधिकतर सत्ता उन्हीं के लोगों के पास है, या प्रमुख जो संसाधन है उनके ऊपर अधिकार इन्हीं लोगों का है। इसलिए वो क्या है? समृद्ध भी हैं और ताकतवर भी हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें। सत्ता में हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान में इस बात का प्रावधान है या वर्णन किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। क्या प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। यानी कोई भी कानून बनाने के लिए इन दोनों भाषाई सांसदों का बहुमत होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की अक्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की अक्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, हम ये भी लिख सकते हैं कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं हैं या उसके अधीन रहकर कार्य नहीं करती। जो तीसरा पॉइंट है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। कौन से 2 समुदाय? फ्रेंच भाषी और दूसरा है डच भाषी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों का समान प्रतिनिधित्व है। इसका लास्ट पॉइंट है
केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, अर्थात सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव भी एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहाँ भी रहते हों, इस समुदाय की सरकार को चुनते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन करें, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।